बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ियम और मैं हूं आपके साथ अस्मा राजपूत। नाज़रीन, आमिर लियाकत से धोखा खाने के बाद हानिया खान की जहनी हालत खराब हो चुकी नजर आती है। वो आए रोज कोई ना कोई उल्ट पटांग हरकतें करती नजर आती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो एक मोबाइल की रसीद दिखाते हुए कह रही हैं कि ये रसीद देख ले, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है ताकि मैं लाइव आकर लोगों को बता सकूं। इसके बाद उन्होंने इस दुकान का एड्रेस भी बताया। एड्रेस बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं तलाक ले चुकी हूँ, मुझे हक मेहर में 50 लाख और बुशरा बीबी वाला घर देना पड़ेगा। हानिया ने कहा बुशरा नेक नहीं है, बस इस्लाम का लुबादा ओढ़ा हुआ है। हानिया ने बुशरा के मुतालिक क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। बुशरा बीबी वाला घर, बुशरा बीबी जो बड़ी नेक पाक बनती है, इंतहाई कुत्ते की बच्ची है। आई एम सॉरी टू से, मुझे गालियाँ दें, लेकिन वो नेक पाक इस्लाम का नाक उसने ना पड़ा हुआ है। मैं उनके घर गई, ठीक है, मैंने उनसे इल्तिजा की, हाथ जोड़ कर बोला कि बुशरा बीबी मेरी हेल्प करें। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड की सुनूंगी। उन्होंने फ़ोन कर दिया आमिर लियाकत को। उन्होंने कहा तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ और थर्ड यहाँ पे आकर हिस्सा मांग रही है बच्चों का। फिर दुआ और अहमद दोनों बाहर आए। इंतहाई गंदी लैंग्वेज उन लोगों ने यूज़ की, बदतमीज़ी की और कहा कि आप बाबा के साथ रहेंगी, आप उनका शो बंद करवा रही हैं, आप उनका कैरियर डैमेज कर रही हैं, आप निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, आप लंदन नहीं जा सकती नदीम नानी वाला के पास। हानिया खान ने आमिर लियाकत के ड्राइवर पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने खुद भी मुझसे ज्यादती की और अपने ड्राइवर से भी कहा कि मेरी इज्जत लूटो। हानिया ने और क्या कहा और क्या क्या इल्जाम लगाए, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। मैं एक्सप्रेस टीवी की, इसने मेरे पेट पे टांगे मारी, मेरा मोबाइल लिया। इसके ड्राइवर मुमताज़ ने, मैंने यहाँ पे फ़ोन छुपाया था, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रूफ है। उसने यहाँ से फाड़ के मेरा मोबाइल निकाला और मुझसे ये खुद भी याशी है, इसने की 1 साल, और अपने ड्राइवर से भी बोला मैं इज़्ज़त लूटो, मेरी इज़्ज़त नीलाम करो। इसके ड्राइवर ने भी मुझसे बदतमीज़ी की। ये ऐसा इंसान है मैंने कि अपनी बीवी को पेश कर रहा है, ड्राइवर कह के तुम भी इससे मजे लो। सेहत है लेकिन सेहतों के नाम पे कलक है, धब्बा है। कितना तुम करोगे, गोलियां मारी है, यहाँ पे बैठी हो, आओ आके मारो। अगर मुझे कुछ भी होता है मेरे घर वालों को या मुझे मुमताज़ बुखारी, सैयद मुमताज़ बुखारी, तो उसके जिम्मेदार तुम और आमिर लियाकत हुसैन है। हानिया ने यह भी कहा कि आमिर लियाकत ने गन पॉइंट पर मेरे वालिदैन से बयान दिलवाया कि हानिया साइको है। हानिया ने यह भी इंकशाफ किया कि आमिर लियाकत ने जज के सामने तलाक देने से मना कर दिया। आमिर लियाकत ने कहा कि हानिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन हानिया ने अपना बच्चा खुद जाया किया। अब आप खुद बताएं कि कोई माँ अपने बच्चा खुद कैसे जाया कर सकती है। हानिया ने मजीद क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मेरे अब्बू को गन पॉइंट पे रख के इन्होंने बोला कि ये बात बोलो बयान कि हानिया साइको है। मेरे पापा ने जो शो बोला उनकी बातें इन्होंने काटी एक्सप्रेस टीवी वालों ने। एक्सप्रेस न्यूज चैनल बंद होगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ये इंसान जो कि लिबास ओढ़ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाज फ्राइडे है, ठीक है, ये पाक नेक साफ बनता है लेकिन इंतहाई किस्म का, आई एम सॉरी, मेरा हस्बैंड है लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है। मैं इससे तलाक ले चुकी हूँ। मैंने जब जज को ये बात बताई, इसने इंतहाई बदतमीजी की जज से। इसने कहा मैं तलाक नहीं दे रहा, मैं इस तलाक को नहीं मानता। हानिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, हानिया ने खुद ये बच्चा ज़ाया किया। हानिया को बच्चे पसंद नहीं है। कोई माँ अपना बच्चा खुद मार सकती है क्या? कोई माँ अपने बच्चे को खुद गिरा सकती है? उन्होंने कहा कि मैंने और तूबा ने दोनों ने तलाक का दावा किया हुआ है, हम दोनों को एक्टिंग करनी है। हानिया ने कहा कि ये जो ड्रेस पहना है मैंने, ये वही ड्रेस है जो मैंने पार्लियामेंट लॉजेस में पहना था। इसके बाद उन्होंने एक बच्ची से कहा कि बताओ मेरा निकाह हुआ था, जबकि बच्ची जवाब देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। हानिया ने क्या हरकतें कर रही है, जरा देख लीजिए। ये वही ड्रेस है जो मैंने लॉजिक्स में पहना था, पार्लियामेंट लॉजिक्स में, और ये वही दुपट्टा जो मुझे लाहौर से लेकर दिया गया जब मेरी इज्जत नीलाम हुई। मेरे कपड़े फाड़े गए शॉप में, ये आप शॉप देख सकते हैं। ये मैं कहाँ पे बैठी हूँ, ये बच्ची बाहर मेरे निकाह की प्रूफ है। ईमान दो, ईमान आप बताएं मेरा निकाह कहाँ पे हुआ था, बताओ, आप लोगों ने सुनना है। मुझे बोलो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा रहेगा, तुम बोलो, सच हमेशा सच रहता है, छुपता नहीं है। ये बच्ची को डर से कह रहे हो तो मेरे घर में गुंडे बेचते हो आपने, मुमताज़ को बोलते गुंडे बेचते हो इस्लामाबाद में। इस्लाम मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि लिहाजा हमें जंगे सिदा से बाहर निकाला जाए। हमें पूरे मेरी फैमिली को कस्टडी की ज़रूरत है, मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में है आमिर लियाकत हुसैन की वजह से। ये एक होस्ट बनता है, बहुत नेक पाक बनता है, लेकिन असल में ये एक कातिल है।
मेरे बच्चे का कातिल है, मेरी पूरी फैमिली को धमकियां दे रहा है, मेरे बाप को गन पॉइंट पे रख के इसने वो बनाया। ये आप देख सकते हैं, मैंने न्यू मोबाइल खरीद लिया और मैं लाइव आती रहूंगी, हक के लिए आवाज़ उठाऊंगी। मैं निकाह को मजाक, देखिए निकाह मजाक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये एहसन शाह के बारे में क्या उलपटांग बातें कर रही हैं। हमें तो ये बातें समझ में नहीं आ रही, अगर आप समझ सकते हैं तो जरा ये सुन लीजिए। एहसन शाह, इसने एहसन शाह पे इल्ज़ाम लगाया। मैं आज से 5 साल पहले जब एक ड्राइवर की बेटी थी, हम लोग किराएदार थे, तो एक सैयद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, सैयद एहसन शाह, ठीक है। मैं राज़ी हो गई थी शादी के लिए। जिस दिन हमारा निकाह होने वाला था उस दिन सैयद शहबाज अली शाह ने उसका कत्ल करवा दिया। उसका कज़न ही है ये। कहते हैं सुन्नी और शिया कभी एक नहीं हो सकते, यही हुआ था। और मैंने उसके मरने के बाद जब उसकी माँ ने मुझे बुलाया था, हसन ने और अवैस शाह ने फ़ोन किया था कि एहसन की डेथ हो चुकी है, मुझे लग रहा था मजाक है। जब मैं गई, मैंने वहाँ पे सूरत लोग पूरा पान छुट्टा पड़ा था अपने एहसन के ऊपर, और उस दिन से वो मेरे साथ था। जब मुमताज़ मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, मेरी इज़्ज़त नीलाम कर रहा था, तब मैंने बुलाया एहसन शाह, और एहसन ने मेरी इज़्ज़त बचाई। और इसने क्या स्क्रीनशॉट किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो इसने मेरे शवाहिद दोनों मोबाइल छीन के किए हैं। इसने कहा था मैंने मरकब किया है। एक ये जो इसकी उंगलियाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पाँव की उंगलियाँ, मैंने ये पहना, ये उंगलियाँ, इसके पाँव की उंगलियों से इसके अंदर जिन आता है और इसके साथ रोज़ बदतमीज़ी करता है, ठीक है। मैं आपको बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहूँगी, भाइयों के सामने बैठी हूँ। इसने कहा ये बच्चा जो है एहसन शाह का, क्या कभी किसी रूह का, मरी हुई रूह का बच्चा हो सकता है? इसके बाद हानिया कहती हैं कि मुझे कत्ल से डर नहीं लगता, मेरे पास तुम्हारी और अपनी एक वीडियो है, अगर मैंने वो वीडियो लीक कर दी तो पाकिस्तान में कयामत आ जाएगी। जरा सुनिए हानिया क्या कह रही हैं। हक के लिए आवाज़ मत उठाओ, तुम्हारा कत्ल भी हो सकता है। हानिया को मौत से डर नहीं लगता, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर तुमने कत्ल करवाना है ना मेरा, मेरे साथ, तो दिल पे गोलियां मरवाना, ठीक है, क्योंकि हानिया को कत्ल से डर नहीं लगता। तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो खुद एक मरे हुए जिंदा लाश इंसान। हानिया ने तुम्हारी इज्जत सही नीलाम कर दिया। और मेरी एक वीडियो है, तुम्हारी एक वीडियो, ठीक है, वो वीडियो अगर मैं लीक कर दी ना, पूरे पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी। फरहान सीद भाई ने ठीक कहा था, हानिया सिर्फ तुमने ट्राई करने निकाह नहीं करा, मैंने उन्हें तायब निकाह कर लिया। फरहान सीद भाई मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, पूरा मीडिया का जमा हो गया। फरहान सीद भाई में इतनी जुर्रत है, फरहान भाई तेरी जुर्रत को सलाम, तूने एक मुनाफिक के लिए आवाज़ उठाई। इस सब के दौरान जिस दुकान पर वो तमाशा लगा रही थी, वहां मौजूद लोग भी परेशान नजर आए और बार बार रिक्वेस्ट करते रहे जाने की। बस 5 मिनट, ये सब हानिया खुद करती है, ठीक है भाई। बस ये 4 स्क्रीन थाने से बचा रही करने के लाइट ऑन करते हैं 2 मिनट, चलो ठीक है, बस 1 मिनट के लिए ऑन कर दो, बस आप बंद कर दें। तो नाज़रीन, आपको हानिया खान की दिमागी हालत के बारे में क्या लगता है? क्या आमिर लियाकत से धोखा खाने की वजह से उनकी ये जहनी हालत हुई है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो लाइक करें और न्यूज़ एम को सब्सक्राइब करें।